ढा दिया। मैं आज सोच रहा था कौन कौन से मसाइब पेश करूं, लेकिन मैं सिर्फ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 विदाइयां पेश करना चाहता हूं। रुखसती, जब सुबह आशूर हुई थी ना, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी हज़रत अली अकबर को, ए अली अकबर आज आप अजान दीजिएगा। मौला चाहते थे हम शक्ल पैगंबर अजान दे। जैसे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा ना अल्लाहु अकबर, सारी बहनें रोने लगी, फुप्पियां रोने लगी, मां तड़पने लगी। एक बहन ने कहा फुप्पियों से, फुप्पी अम्मा मेरे भाई की आवाज में कितना दर्द है। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने करबला से लेके मदीने तक सारे फासले मिटा दिए होंगे ताकि एक और बहन भी अजान सुन ले जिसका नाम फातिमा सुगरा था। कोई बहन तड़प रही होगी ना। अजर भाई आराम आराम से, मैं अभी मसाइब पढ़ूंगा। अभी मलीर में 20-25 से ज़्यादा लोग बेहोश हो गए थे। मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, बेताबी ना कीजिएगा। मैं अभी मुझसे पूछ रहे थे कि हम ताबूत बरामद करेंगे किन अल्फाज पे। मैंने कहा मैं विदाइयाँ पढ़ूंगा, अगर फिर भी मजमा सुनता रहा बर्दाश्त करेगा तो शहादत के शायद जो 2 जुमले पढ़ दूँ। तो भी मेरे साथ रहिएगा। जैसी सुबह नमोदार हुई, जनाब अकबर ने अजान दी, शहादत शुरू हो गई। मौला खुद जाते लाशा उठाते। जानते हैं कौन सबसे पहले आता? हजरत अब्बास। मौला आप जहमत ना करें, हम लाशें उठा लेंगे। मौला एक ही जवाब देते, अब्बास इन्होंने मुझ पे जान कुर्बान की है, मैं खुद इनके लाशें उठाऊंगा। मौला खुद लाशें उठाते रहे, भूख प्यास में लाशें उठाए। एक एक असहाब के लाशा खुद उठाया। एक मौला के चाहने वाले हैं हजरत सईद, 97 बरस के हैं, 97 एज है। उनकी कमर झुकी हुई थी, आंखों की उनकी भवें बड़ी हुई थी। एक मर्तबा आए, कहा मौला इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं। मौला ने कहा सईद आपसे चला तो जा नहीं रहा, आप जिहाद कैसे करेंगे? कहा मौला मुझे महरूम ना रखिएगा। मौला मैं 3 पट्टियां लेके आया हूं, एक फौरन कमर पे बांधी का, देखिए मौला मेरी कमर टूटी हुई नहीं है। दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया, मेरी कमर सीधी है। दूसरी भवों पे बांधी का, देखिए मौला मेरी आंखें देख रही हैं। फिर कहने लगे मौला तीसरी रस्सी भी है, तीसरी पट्टी। जब मैं घोड़े पे सवार हो जाऊंगा ना तो मैं किसी से कहूंगा मेरे पांव बांध दो ताकि मैं गिर ना जाऊं। मौला ने फरमाया नहीं सईद, अभी जब मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगा ना आप सामने खड़े हो जाइएगा, मुझे असर तक जाना है। जैसे ही जनाबे सईद शुहदा की नमाज शुरू हुई, जनाबे सईद सामने खड़े हो गए। अगर देख सके मैं नजर आ रहा हूं तो देखिएगा, नहीं तो जहां तक आवाज जा रही है। जनाबे सईद ने दोनों हाथ कमर पे रखे, कमर को सीधा किया। एक मर्तबा तीर आता देखा, फौरन सीने पे लिया। आप जानते हैं ना तीर जब लगता है तो तकलीफ होती है, लेकिन निकालो तो ज्यादा तकलीफ होती है। जनाबे सईद के पहला तीर लगा, दूसरा, तीसरा, जब 7वां तीर लगा ना गले में लग गया एक तीर। जब तीर गले में लगा जनाबे सईद के लब कांपने लगे, टांगे लरसने लगी। अब कोई आदमी दुआ मांगता है तो हाथ उठाता है, जनाबे सईद के हाथ कमर पे थे, निगाहें उठा के कहने लगे परवरदिगारा बस तब तक ताकत दे दे जब तक तेरा हुसैन नमाज में है, मैं तब तक ना गिरूं जब तक मौला की नमाज तमाम ना हो। मौला ने आवाज दी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। समझ गए मौला की नमाज तमाम हुई। जैसे ही दम तोड़ा मौला तेजी से आगे बढ़े मुसल्ले से। एक मर्तबा एक हाथ उनकी गर्दन के पीछे रखा, दूसरा कमर के पीछे, आराम से उनका लाशा जमीन पे लाए। जनाबे सईद ने कांपते हुए लबों से मौला की बारगाह में कहा हुसैन मौला आप राजी हैं? मौला ने फरमाया ए सईद मैं राजी, मेरी माँ फातिमा राजी, मेरे बाबा अली राजी,
मेरे नाना रसूल खुदा राजी, सईद मेरा अल्लाह भी आपसे राजी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जोहर के बाद बस फिर ओनो मोहम्मद के लाशें आए, फिर एक मर्तबा हजरत अली अकबर का लाशा आया। मैं कैसे पढ़ूं, जब सब शहीद हो गए ना हत्ता हजरत अली असगर, तो मौला आखिरी मर्तबा खैमों में आए। मौला की 3 विदाइयां हैं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। सबसे पहले मौला हुसैन जनाब सैयद सज्जाद के खैमे में आए। मौला सज्जाद एक चटाई पे बीमार पड़े थे। मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा मौला सज्जाद का अपने सीधे हाथ से, और एक मर्तबा कहने लगे मेरे बीमार बेटा, गरीब बाबा का सलाम। मौला सज्जाद ने आंख खोली, एक मर्तबा मौला हुसैन की हालत देखी, सर से लेके पांव तक लहू लहान, बुलंद आवाज से कहा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहां हैं। जानते थे ना अगर चचा होते तो बाबा की ये हालत ना होती। बस भाई जैसे ही बानिया ने मजलिस कह रहे हैं मक्तल पूरा पढ़िएगा, पता नहीं आप बर्दाश्त करें ना करें। एक मर्तबा जनाबे मौला सज्जाद ने मौला हुसैन की बारगाह में कहा बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहां हैं। मौला हुसैन ने फरमाया कद कुतिला, आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने रो के कहा ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहां है। मौला हुसैन ने फरमाया सज्जाद आप कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा। बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। बेटा मर्दों में और कोई नहीं रहा। मौला सज्जाद ने आवाज दी जनाबे से फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए और मेरी तलवार ला दीजिए। जनाबे ज़ैनब ने पूछा बेटा सज्जाद असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों। का फूफी अम्मा असा इसलिए कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं असा का सहारा लेके अपने बाबा की ताजीम करूंगा, और तलवार इसलिए मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया बेटा सज्जाद आप इमामत के वारिस हैं, आप बीमार हैं इसलिए आप पे जिहाद भी साकित है, एहतराम भी साकित है। सज्जाद मेरी कुछ वसीयतें थी, अब मैं सारी वसीयतें नहीं सुनाऊंगा। जानते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कहा सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा शियाची महमा शरीफ तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, शियो जब भी ठंडा पानी पीना। बड़े बड़े उलमा से मौला से पूछा, मौला मैं मेरी तरफ देख रहे हैं सब लोग। मौला से पूछा मौला बताइए, कुछ लोग कहते हैं मौला हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया गया, ज़ुबिहा मिनल क़िफ़ा, कुछ कहते हैं सामने से ज़िबह किया। तीसरी रिवायत में है कि एक मलऊन ने मौला के गले के गोदाल में नेजा मारा था, जैसे ऊंट को नहर किया जाता है मौला हुसैन को नहर किया गया था। भाई आराम से सुनेंगे, मैंने कसम खाई है मैं पूरा पढ़ूंगा। मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है, सुनेंगे। मौला बताइए कौन सी रिवायत सही है, पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया था, सामने से ज़िबह किया, या गले के गोदाल में नेजा मारा, नहर किया गया। मौला रोने लगे, कहा मौला क्यों नहीं बताते, तीनों में से रिवायत सही कौन सी है। मौला ने फरमाया तीनों सही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे नहीं लगता कोई यहां पे शहादत बर्दाश्त कर पाएगा। आप कह रहे हैं मक्तल पूरा पढ़ दें, मौला हुसैन का मक्तल नहीं बर्दाश्त करेगा कोई यहां। बस भाई एक मर्तबा मौला भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर 2 मिनट आराम से रोइएगा, मेरा वादा हर आंख में आंसू आएगा। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना क्या किया, मौला सज्जाद को वसीयतें की। पहले कहा कि शियों से कहना ठंडा पानी पिए, तो दूसरी से
दूसरे दो मौकों पे आपको याद किया, फिर कहा सज्जाद कहना या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फअबू यरहमुन। ए काश, सज्जाद मेरे मानने वालों से कहेगा काश आप करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, किसी ने पानी नहीं पिलाया, मेरे बच्चे को तीर मार दिया। मैं दरखास्त करूंगा, हाय, जब आप हाय कहते हैं ना, जनाबे ज़ैनब दुआ देती हैं, जनाबे सकीना कहती है फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन है, बीबी ज़ैनब कहती है आपके बाबा के चाहने वाले, जनाबे सकीना कहती है फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते ना तो शिमर मेरे बाबा के बालों में हाथ ना डाल। बैठ जाए। मैंने तो अभी तीनों विदाइयां भी नहीं पढ़ी हैं, नहीं मुझे नहीं लगता आप बर्दाश्त करेंगे। आप कह रहे हैं मक्तल पढ़ दें, ये कह रहे बर्दाश्त भाई नहीं पढ़ता, आगे बढ़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, 2 मिनट रुक जा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आए। जब जनाब ज़ैनब के खेमे में आए ना, सारी बीबियां जमा हो गई। मौला ने एक मर्तबा का ई चीनी बेसौबिन अतीक, ए मेरी बहन मुझे मेरे नाना का पुराना लिबास ला दीजिए, मैं सबको बताऊंगा मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, ये तुम्हारे नबी की अबा है। बस भाई 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 नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ता। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बहनों को एक मर्तबा देखा, अगर देख सके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारी बीबियां खड़ी थी। मौला हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब सकीना आपके हवाले, रुकैया आपके हवाले, उम्मे कुलसूम आपके हवाले, एक एक बीबी का नाम लेके फरमाया सब आपके हवाले। अगर देख सके तो देखिएगा। फिर आखिर में कहा ज़ैनब सज्जाद आपके हवाले। अब समझ में आया बीबी शाम गरीबों में मौला को पकड़ के लाए। अभी नहीं, हाय मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। मौला ने जनाब ज़ैनब से विदा किया, एक मर्तबा खेमे के पर्दे तक पहुंचे, दरे खेमा तक पहुंचे, अभी बाहर नहीं निकले थे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या अखी, मेरे भाई आहिस्ता आहिस्ता भी बाहर ना जाइएगा। मौला ने पलट के पूछा, बहन क्या बात है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले में हाथ डाला, गले को चूमना शुरू किया। मौला ने पूछा, बहन क्या बात है, गला क्यों चूम रही है? कहा भैया अम्मा ने वसीयत की थी, ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा खेमे में आए मेरी तरफ से गले को चूम लेना। इस गले पे खंजर ने चलना है। मौला हुसैन ने फरमाया, बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भैया ये क्या किया आपने, मेरी कलाइयां क्यों चूम रहे हैं? कहा बहन बाबा ने फरमाया था हुसैन आखिरी मर्तबा ज़ैनब की कलाइयां, इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, मैंने 2 विदाइयां पढ़ दी हैं, थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लीजिए। मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, मौला हुसैन खेमे से बाहर निकले,
नजरा यमीनन व नजरा शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा मौला ने, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, मैं इतना गरीब हूं, सवार कराने वाला कोई नहीं। हाय हाय, रावी अहले सुन्नत का, वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा एक बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आ गई और कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है। बीबी ने मौला का बाजू पकड़ा, कहा भैया मैं आपको सवार करा दूंगी। बीबी ने जुलजना पे सवार कराया, मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, अपनी सवारी की लजाम में हाथ डाला और एक मर्तबा फरमाया, जुलजना आगे बढ़। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगा कर, जुलजना आगे बढ़। बेजबान जानवर था, जवाब तो दिया नहीं। फिर मौला ने फरमाया, जुलजना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया है? बेजबान जानवर ने गर्दन झुकाई, कदमों की तरफ इशारा किया। मौला ने देखा एक छोटी सी बीबी जुलजना के कदमों से लिपटी हुई। मौला जुलजना से उतरे, छोटी सी बीबी को गले लगाया। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मौला ने गले लगा के पूछा, सकीना बेटी आप खेमे से बाहर क्यों आई? बीबी ने सवाल किया, बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। जब फरमाया ना पानी लेने जा रहा हूं, जनाब सकीना ने फरमाया, बाबा जब से चचा बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई, बाबा मत जाइए। बाबा जो जाता है ना वापस नहीं आता। बाबा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। भाई अब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आप शहादत नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। मौला ने बीबी को प्यार किया, बेटी को प्यार करके कहा, बेटी भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं। मौला ने फरमाया, बेटी मैंने तिफली में बचपने में अपने नाना से वादा किया था, नाना आपका दीन बचाने के लिए मैं जान दे दूंगा। बेटी मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा। बेटी मेरी एक वसीयत है। जनाब सकीना समझ गए, मैं रोक नहीं सकती। कहा बाबा जान फरमाइए। कहा बेटी आज रात मां जहां सुला दे सो जाइएगा, जिद ना कीजिएगा, मुझे बाबा के पास जाना है। बेटी भाई अब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर देख सकें भाई, मेरे तो बच्चे भी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। जनाब सकीना ने एक मर्तबा कहा, बाबा आप जब मुझे सीने पे सुलाया करते थे ना, आप हमेशा फरमाते थे इस्लाम में बेटों का भी हिस्सा है, बेटियों का भी हिस्सा है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए। बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मौला हुसैन ने खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा, बाबा ये क्या किया आपने? मौला ने फरमाया, बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। मैं कहूंगा मौला खुल के बता दे, शिमर के तमाचे, कानों के जख्म, बालों में हाथ,
बर्दाश्त कर लेंगे, पढ़ूं या रहने दो? मेरा भाई कह रहा है रोक दें। मौला हुसैन ने एक मर्तबा का बेटी अलविदा, जनाब सकीना ने अर्ज की, बाबा बाबा मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बेटी फरमाइए, बाबा मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला लीजिए। मौला हुसैन खैमों के सामने खाक के करबला पे लेटे छोटी सी बच्ची को सीने से लगाया, रो के फरमाया, सकीना मेरे बाद सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। जब बीबी को पहला तमाचा लगा, बीबी ने कहा, बाबा मेरे कानों में दर्द है। मैं हाथ जोड़ो, रुक जा, 2 मिनट पढ़ भाई, 2 मक्तल के जुमले सुन ले। मैं दरखास्त कर रहा हूं, मक्तल के 2 जुमले। भाई मैं 2 घंटे में मैं जा रहा हूं, करबला जा रहा हूं, पढ़ दूं 2 जुमले। मौला हुसैन, सारे अंबिया की अरवाह, 2 मिनट बैठ जा। सारे अंबिया की अरवाह करबला में आ गए। हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक सारे नबी देख रहे हैं, सबके आंसू बह रहे हैं। मौला अली भी हैं, जनाब सैयदा भी, मौला हसन भी। एक मर्तबा आवाज है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। हुसैन वापस आ जाइए। मौला ने जुलजना को रोका। एक मर्तबा मैं नहीं कहूंगा गिरे, उतरे, पूरे बदन में तीर छे। जैसे ही आए, उमर साद ने कहा, कोई हुसैन का सर कलम कर लो, हुसैन सजदे में है। सब डर के पीछे हट गए। शिमर आगे बढ़ा। आपने कहा था मक्तल पढ़ दे। मक्तल के अल्फाज है, रफसफी सदरे, सीने पे ठोकर मारी, अमामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया। जब शिमर आगे बढ़ा, जनाब ज़ैनब तिल्ला ज़ैनबिया पूछी। बीबी ने रो के कहा, अमाफी कुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा, मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला था। एक मर्तबा ज़रबत चली, मौला हुसैन ने आवाज दी, या ज़ैनब इरजई इलल फुस्सात, ज़ैनब खेमे में वापस चली जाइए। बीबी ने रो के कहा, मेरी मां की कमाई। ज़रबतें चलती रहीं, अंबिया रुख मोड़ते रहे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने पूछा, शिमर तूने हुसैन को मारने के लिए खंजर तेज क्यों नहीं किया था? शिमर ने कहा, ओ उबैदुल्लाह, खंजर तेज था, लेकिन जब भी मैं गर्दन पे खंजर चलाता, एक बीबी की उंगलियां आती, कहती मेरे लो या उसे